हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड संस्कृत सुरभि क्लास 8 चैप्टर 15 पंचदशः पाठः। पंचदश अर्थात 15 और पाठः चैप्टर, तो 15th नंबर चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है देवी अहिल्या। आज हम देवी अहिल्या के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। देवी अहिल्या। अंजना अंजना कहती है, हरि ही ओम भ्रातः भवान कुतः आगच्छति। अंजना क्या कहती है कि हेलो, हरिओम मिस हेलो बोल सकते हैं, कि भ्रातः कि भाई, भवान कुतः आगच्छति आप कहाँ से आ रहे हो। अंकेशः तो अंकेश कहता है, भगिनी अर्थात बहन, मालव प्रदेशतः आगच्छन् अस्मि मालव प्रदेश से आ रहा हूँ। अंजना तव जन्मदेशः मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे वर्तते किम। तुम्हारा जन्म अर्थात तुम्हारे जो जन्म का स्थान है वो मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र में है क्या। मतलब तुमने मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र में जन्म लिया है क्या। तत्र को विशेषः वहाँ क्या विशेष है। अंकेश आम मीन्स हाँ, तो अंकेश कहता है हाँ कि मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र में। विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजावात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत। तो अंकेश अंजना की बात सुनकर क्या कहते हैं कि हाँ, विक्रमादित्य और भोज राजा के द्वारा पोषित मीन्स उनके अंडर जो मालव क्षेत्र है, मीन्स मालव क्षेत्र जो एरिया या गांव जो भी मान लो कि वो उन राजाओं के अंडर वो था, तो वो जो उनके द्वारा पोषित, किन किन के द्वारा, विक्रमादित्य और राजा भोज के द्वारा, उनके द्वारा पोषित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम इस विषय के आधार पर लेखन प्रतियोगिता थी। अंजना तर्हि कथयो में अहिल्या वृत्तम। तो फिर एक काम करो, मुझे अहिल्या का चरित्र बताओ, मिस अहिल्या के बारे में बताओ। श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहती हूँ। अंकेशः तो ये सुनकर अंकेश कहता है, सुशीलाबाई माणकोजी इति अनयोः सुपुत्री आसीत। सुशीलाबाई और माणकोजी इन दोनों की सुपुत्री थी। अहिल्याबाई महाराष्ट्रस्य चौंडीग्रामे पंचविंशत्युत्तरसप्तदश ख्रीष्टाब्दे मीन्स 1725 उस सन में मई मासस्य मई के महीने के 31 तारीख दिनांके मीन्स 31 तारीख को जन्म अलभत जन्म लाभ किया, जन्म पाया। मीन्स अहिल्याबाई ने महाराष्ट्र के चौंडीग्राम में 1725 ईस्वी में मई महीने के 31 तारीख को जन्म ग्रहण किया। अंजना नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल नदी भी संपन्नस्य मालव क्षेत्रस्य वधूः खंडेरावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई। तो ये सुनकर अंजना क्या कहती है, नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना और चंबल ये 4 नदियां हैं। कौन कौन सी,
नर्मदा, शिप्रा, शिवना और चंबल इन नदियों से संपन्न मालव क्षेत्र की वधु और खंडेराव की पत्नी क्या अहिल्याबाई थी? अंकेशः, तो ये सुनकर अंकेश कहता है आम मीन्स हाँ। सुबेदार मल्हार रावस्य पुत्रवधूः मालव प्रजानां सर्वस्वम आसीत्। कि सुबेदार, क्या नाम है सुबेदार का? मल्हार राव। मल्हार राव की पुत्र वधू मालव की प्रजा की सब कुछ थी। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते स्म। अहिल्या का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न रहता था। मीन्स उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टर वो बहुत अच्छा था। मीन्स वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकती थी अपने बिहेवियर से। एषा प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। और यह प्रजा से प्रेम करने वाली धर्मपरायण न्यायनिष्ठ महिला थी। इंदौर नगरे तस्याः राजवाड़ा क्षेत्रं सुंदरम पवित्रम च अस्ति। इंदौर नगर में उनका राजवाड़ा क्षेत्र सुंदर और पवित्र है। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना। चलिए आगे देखते हैं। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदयम इव प्रेक्षणीयम वर्तते। आज भी, अद्यापि आज भी राजवाड़ा स्थल इंदौर नगर के हृदय की तरह देखने योग्य है। अत्र मीन्स यहाँ, अत्र देश विदेशेभ्यः यात्रिकाः दर्शनार्थम आगच्छन्ति। यहाँ देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए आते हैं। मीन्स काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। अंजना, ये सुनकर अंजना कहती है स्मरामि तस्याः धर्मनिष्ठाम। उनकी धर्मनिष्ठा को याद कर रही हूँ। स्वपुत्रस्य मालेरावस्य मरणानन्तरं नर्मदातीरम् इंदौर समीपस्थं महेश्वरस्थानं राजधानीं चकार। अपने पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद नर्मदा के किनारे इंदौर के पास महेश्वर नामक स्थान को राजधानी बनाया। किन्होंने बनाया? अहिल्याबाई ने। अंकेशः, ये सुनकर अंकेश कहता है पुनः पुनः स्मरतु, फिर से याद करो। प्राचीन कालतः अवंतिका नाम्नी प्रसिद्धा उज्जयिनी माहिष्मती नाम्ना प्रशस्तं महेश्वरं चेति स्थानद्वयं मालव क्षेत्रे अंतर्भवति। प्राचीन काल से, प्राचीन कालतः प्राचीन काल से, अवंतिका नामनी प्रसिद्धा, अवंतिका नाम की प्रसिद्ध, उज्जैनी और माहिष्मती नाम से प्रशंसनीय महेश्वर, ये दोनों स्थान मालव क्षेत्र के अंतर्गत है। अंजना, राजा महिष्मता निर्मिता माहिष्मती अधुना महेश्वर नगरमेव अस्ति। कि अंजना क्या कहती है कि राजा महिष्मत के द्वारा निर्मित माहिष्मती अब महेश्वर नगर ही है। अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। और अनुपदेश के राजा सहस्रार्जुन की राजधानी भी थी।
अंकेशः अथ किम, मीन्स अंकेश कहता है और क्या, अथ किम और क्या। रामायण महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। रामायण महाभारत ग्रंथों में और बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी महेश्वर का उल्लेख है। कालिदास विरचित रघुवंशे माहिष्मति वर्णनमस्ति। कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश जो कि एक महाकाव्य है, उसमें माहिष्मति का वर्णन है। आदि शंकरमंडन मिश्रयोः, आदि शंकरमंडन मिश्रयोः मध्ये शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थाने एव अभवत्। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थान पर हुई थी। अतएव एतदेव अर्थात और ही पुण्यम क्षेत्रम अहिल्यायाः राजधानी च अभवत्, और यही पुण्य क्षेत्र अहिल्या की राजधानी हुई। तो स्टूडेंट्स देखो अहिल्याबाई के बारे में हमें कितना कुछ जानने को मिला। अंजना अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा च आसीत् इति पठितवती, कि अहिल्याबाई जो थी वो धीरे और शासन में प्रवीण थी, ऐसा पढ़ा है। धीरे मीन्स वो काफ़ी पेशेंसफुल, पोलाइट, मतलब बहुत आराम से समझ के साथ वो शासन करती थी, उसमें प्रवीण थी। अंकेशः आम सत्यम खलु, कि हाँ हाँ निश्चय ही सत्य है। तस्याः शासन व्यवस्था अर्थनीति ही रक्षानीति ही विद्याप्रीति ही च असामान्या इति ज्ञायते। उनकी शासन व्यवस्था अर्थनीति, रक्षानीति और विद्या के प्रति प्रेम अद्वितीय था, ऐसा जाना जाता है। अंजना अहो भाग्यम मालव क्षेत्रस्य जयतु कीर्तिर्शेषा अहिल्याबाई। अहो भाग्य अर्थात ओहो मालव क्षेत्र का भाग्य, मीन्स मालव क्षेत्र जो है वो कितने भाग्यशाली है। जयतु कीर्तिर्शेषा अहिल्याबाई, कि केवल यश के रूप में जीने वाली अहिल्याबाई की जय हो। अंकेशः तो अंकेश कहता है जयतु लोकमाता अहिल्याबाई, अर्थात जय हो लोकमाता अहिल्याबाई की जय हो। उभौ, फिर दोनों साथ में कहते हैं। दोनों साथ में क्या कहते हैं? सर्वं सहाजित क्रोधा अहिल्याबाईति कीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता राजते सदा। दोबारा सुनिए। सर्वं सहाजित क्रोधा अहिल्याबाईति कीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता राजते सदा, अर्थात धरती क्रोध को जीतने वाली अहिल्याबाई से प्रसिद्ध हुई, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सदा लगी हुई सुशोभित होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।